जय माता की मेरे सभी साथियों, आपका बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लोग बहुत प्रेम करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी। इसको सुनने और समय को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताती हूँ कि मेरा जन्म 1970 में दिल्ली में हुआ था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब मेरी दादी लाहौर से आई थी। तब मेरी दादी आने के बाद उन्होंने बड़े संकट से सामना करा और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची। उसके बाद मेरा जन्म संयुक्त परिवार में हुआ। मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत स्नेह करता था जब मैंने जन्म लिया, जिसमें से मेरे 3 चाचे, मेरी चाचियाँ, मेरी बुआएं मुझे बहुत स्नेह करती थी और मैं बड़े लाड़ों में पली। अब जब मैं बड़ी हुई तो मेरा विवाह हुआ, पर मुझे नहीं ये समझ आया कि विवाह के उपरांत कैसा जीवन काटा जाता है। धीरे धीरे मैं अपना जीवन उसमें रलने लगी। फिर 1990 में मेरी शादी और 19 साल की उम्र में हुई और 20 साल की उम्र में मेरी बड़ी बेटी हुई, जिसे पाकर मैंने अपने आप को धन्य माना। जब वो बच्ची बड़ी होने लगी तो मेरा साथ देने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे घंटों सोती थी, कोई परेशान नहीं करती थी। इतनी समझदार थी कि 1 साल की उम्र में ही उसने सब कुछ बताना चालू कर दिया था, जो कि आजकल का बच्चा नहीं बताता। स्वयं बाथरूम करके आती थी और बिल्कुल परेशान नहीं करती थी, और वो आज तक भी मुझे परेशान नहीं करती। मेरी दोनों बेटियां इतनी अच्छी हैं कि मैं कहती हूँ भगवान सबके पास ऐसी बेटियां और बेटे हों। मेरे पास बेटा नहीं है, लेकिन इसका कभी भी मुझे दुख नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे प्रभु ने जो भी मुझे को दिया है मेरी बेहतरी के लिए दिया होगा, और मैं उसका दिन रात धन्यवाद देती हूँ। और मुझे कुछ सोच के ही तो बेटा नहीं दिया होगा कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। मेरी दोनों बेटियां मेरे 2 कुल का उजाला हैं, एक मेरे घर का और एक अपने ससुराल के पक्ष का। मुझे कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं मिली, उनके ससुरालों से। बस मैं अपनी बेटियों को यही कहती थी, बेटी बहुत अच्छे से रहना, जैसे आप मेरे साथ रही वैसे उनके साथ रहना। वो भी आपकी माँ है, वो भी आपके पापा हैं। मैं कभी भी अपनी बेटियों को गलत शिक्षा नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं बेटी, बेटियों को सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका यही भगवान ने धरती पे उतारा है। सीता माता ने दुख सहे थे, और फिर हम क्या हैं? हम तो इंसान ही है ना। हमें तो आदत होनी चाहिए इस बात की कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो भटक जाएंगे, और जब वो भटक जाएंगे तो इसमें हम भी दुखी होंगे और वो बच्चा भी सरवाइव करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि माँ बाप का ही फर्ज होता है कि बच्चों को अच्छा बुरा समझाना। बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है। जय माता की मेरे साथियों, मुझे अब समझ आ रहा है कि आप मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं और मेरी कहानी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये कोई भी कहानी काल्पनिक नहीं है। आजकल का मनुष्य हर